वृश्चिक राशि वाले मेरे बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह वीडियो कार्यक्रम बेहद ही चमत्कारी और क्रांतिकारी है। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र और बेहद ही शक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद ही रहस्यमयी है। यह संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि इस एक चीज को आप एक खास दिन एक खास विधि के साथ मंदिर के दरवाजे पर रख कर चले आते हैं, जी हाँ बंधुओं, केवल रख कर चले आते हैं, उतने से ही आपके जीवन में पैसे की बरसात होने लगेगी। पैसा इतना आएगा कि आप समेट नहीं पाओगे, गिनते गिनते थक जाओगे। कहने का मतलब यह है कि पैसे आने के जितने भी संभावित रास्ते हैं सब खुल जाएंगे। हर तरफ से पैसा आपके जीवन में आएगा। हम तो यहाँ तक भी कहेंगे कि कोई 7 जन्मों का भिखारी ही क्यों ना हो, वह भी करोड़पति बन जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। हम इस बात का आपको पूरा प्रमाण भी देंगे, सबूतों के साथ समझाएंगे कि यह कैसे कार्य करता है और इसका जीता जागता प्रमाण इस समय संसार में कौन है। बेहद ही क्रांतिकारी और चमत्कारी कार्यक्रम है आज का यह विशेष कार्यक्रम। आपको इसे हर हाल में पूरा देखना ही होगा, वरना आप न केवल खुद के साथ बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ, अपने प्रेमियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर बैठेंगे, क्योंकि उन्हें भी आप दुख तकलीफ और परेशानियों में ढकेल देंगे। तो जयकारा बोलो माता रानी का पूरे प्रेम और भाव से। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। बंधुओं, इस संसार में आपने अक्सर यह सुना होगा कि जो काम करता है उसे कामयाबी मिलती है, जो मेहनत करता है उसे सफलता हर हाल में मिलती है, जो दिन रात एक कर देता है उसे गारंटी से सफलता मिल जाती है। लेकिन कभी आपने अपने मन में यह विचार करके देखा है कि क्या यह बात सचमुच में सही है? नहीं। जी हाँ बंधुओं, हो सकता है कि आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगे या झटका लगे, लेकिन अब ध्यान से सुनिए। आप अपने स्वयं के जीवन के बारे में विचार करिए कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना दिमाग लगाया है, सब कुछ अपने कैरियर को बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन क्या आज आप अपने जीवन, अपनी कमाई, अपनी धन दौलत से संतुष्ट हैं? सवाल का जवाब है नहीं। अब दूसरों की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या संसार में लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? हजारों लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है। इसी प्रकार काम धंधे व्यापार में लोग कितने सपने सजाते हैं, कहां कहां से पैसा जुटाते हैं और कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं, खोजबीन रिसर्च करके व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश असफल हो जाते हैं। कठोर परिश्रम का परिणाम भी शून्य ही निकलता है, घाटा भी मिल जाता है। सैकड़ों लोग दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए जी जान लगाकर भाग रहे हैं, लेकिन कामयाबी केवल गिने चुने लोगों को ही मिल पा रही है। बाकी सब केवल इसी अंधी दौड़ में भागते भागते एक दिन थक जाते हैं और जिंदगी की जो भी काली और कड़वी हकीकतें हैं बस उन्हीं से उनका सामना होता है, और एक दिन इसी तरह थक हार कर अपने जीवन में समझौता करके बस इसे ढोते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि सफलता के जो सूत्र इस संसार में बताए जा रहे हैं, उन सूत्रों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अगर नहीं होती कमी तो वह सूत्र जो भी प्रयोग में लाता वह उसमें कामयाब अवश्य होता। अब आप एक तरफ इस तरह से और विचार करके देखिए कि एक इंसान है जिसने एक बहुत छोटा सा कार्य शुरू किया। मान लीजिए कि एक छोटी सी चाय की टपरी ही उसने शुरू की, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन के प्रयासों के बाद वह लाखों करोड़ों में खेलने लगा। उसके नाम से कई और दुकानें खुलने लगी, बड़े बड़े चाय की दुकान या यूं कहें कि बड़े बड़े शोरूम जैसे खुलने लगे, जहां सैकड़ों हजारों लोग जाने लगे और वह करोड़ों में खेलने लगा। बात केवल चाय की ही नहीं है, कई अन्य प्रकार के काम धंधे व्यापारों में भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे स्तर से शुरू की, एक छोटी सी रेड़ी या ठेलिया लगाने से अपने काम को शुरू किया और आगे चलकर वे लाखों करोड़ों में खेले, बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों के मालिक बन गए, किसी ने बड़े बड़े शोरूम खोल लिए। मतलब कहने का यह है कि बहुत ही छोटी शुरुआत करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कामयाबी की अद्भुत ऊंचाइयों को चढ़ जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कामयाब होना तो चाहते हैं, जिंदगी में अपने दुखों से तकलीफों से मुक्ति चाहते हैं, धन दौलत और सुख वैभव सब कुछ चाहते हैं, फिर भी उन्हें इसका तिल मात्र भी मिलता नहीं है। जो भी जीवन मिलता है उसमें बस वे परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, रोजी रोटी के लिए भी संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं और
तकलीफों के मारे तड़पते रहते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो आज का यह विशेष अद्भुत कार्यक्रम आपके मन के इन्हीं सारे सवालों के जवाब स्पष्ट तौर पर दे देगा। साथ ही साथ हम आपको इस एक पवित्र चीज के बारे में बताएंगे जिसे आपको एक विशेष विधि के साथ एक विशेष दिन मंदिर में रखकर आना है। बंधु, एक बात हम यहाँ पर आपसे फिर भी कहना चाहेंगे कि संसार में सब कुछ होता है, लेकिन भाव के बिना सब कुछ बेकार है। तो फिर भी आप जो भी कुछ हमारे द्वारा सुन रहे हैं उसमें आपको अपना भाव बनाना होगा। याद रखना कि हम जो भी कुछ आपको बताने जा रहे हैं वह पूर्ण रूप से धर्म से प्रेरित है, भगवान की भक्ति से प्रेरित है, भाव से प्रेरित है, माता भद्रकाली की कृपा, अनुभूति और आशीर्वाद से प्रेरित है। तो बस आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। ऐसा करके आप अपने ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया यह फैसला आपके जीवन में प्रकाश भर देगा। याद रखना कि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में जीवन को जीने के सूत्र हैं, धर्म, भगवान और अध्यात्म से जुड़े हुए। बड़ी मेहनत से हमने इस कार्यक्रम को आपके लिए तैयार किया है। बस निवेदन यही है कि आप अंत तक बने रहना और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना। हाँ, वो एक बात जरूर है कि कुछ लोग जो बड़ी जल्दी में रहते हैं, कहते हैं सीधे पॉइंट की बात बताइए, इधर उधर की बातें मत करिए। उन लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह आपके लिए नहीं है। आप जाइए कहीं मनोरंजन ढूंढिए, एक एक मिनट की रील देखिए, उसी में आपका जीवन बीतेगा। अभी जीवन को समझने और बदलने में आपको समय लगेगा, क्योंकि आपके अंदर उतनी बुद्धिमत्ता उत्पन्न हो नहीं पाई है। इसीलिए ना तो आप धर्म को समझते हैं, ना ही भगवान को और ना ही आध्यात्म को। यदि समझते तो आप हमारी बातों को भी निश्चित तौर पर समझते। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और माता रानी को पहले याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाएंगी, आपका जीवन सुखमय होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ आपसे यह निवेदन और है कि यदि आप इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें। जैसे ही आप उसे दबाएंगे आप तुरंत ना सिर्फ हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके जीवन में शुभ घड़ियों की शुरुआत तुरंत हो जाएगी। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद सीधे आप तक पहुंचेगी, यह एक साधक आपसे वादा करता है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। हमने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में ही यह बताया था कि क्यों कुछ लोग बड़ी ही आसानी से कामयाबी हासिल कर लेते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वे कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, बस जीवन में मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। आनंद करते करते ही उन्हें जीवन में लाखों करोड़ों की दौलत मिल जाती है, दुनिया भर से सम्मान प्राप्त होता है और कामयाबी उनके चरण चूमती है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि कुछ लोग सचमुच में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत ही कठोर परिश्रम और सच्चे दिल के भी होते हैं, फिर भी उनके जीवन में कठिनाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। हर पल एक नई मुसीबत, हर जगह अविश्वास, हर रिश्ते नाते में खींचतान और हर जगह उनकी छवि भी बार बार खराब होती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से सुनिए। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बड़ा ही गूढ़ और गहरा ज्ञान है, शास्त्रों की गहराई से आध्यात्मिक ज्ञान है। ध्यान से सुनना। हम अपने जीवन में दो प्रकार के फल प्राप्त करते हैं। एक वे जो हमारी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं, और एक वो जो हमारे कर्म के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। अब ध्यान से सुनिए। जब हम कर्म करते हैं तो हमारे प्रारब्ध निश्चित होते हैं और हमारे कर्म असल में हमारे पुरुषार्थ का ही एक प्रतीक होते हैं। अब क्रियाओं में और कर्म में क्या अंतर है, इसे भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कुछ लोग यहीं पर भ्रमित होने लगे होंगे कि आप क्या कह रहे हैं, कहीं कर्म कहीं क्रिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए। क्रियाएं वे कार्य हैं जो हम जीवन जीने के लिए करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, जैसे कि खाना खाना, जैसे भोजन बनाना, जैसे कपड़े धोना, या फिर समय पर अपने ऑफिस अपने कार्यालय जाना। यानी कि जो दैनिक क्रियाएं हैं वे क्रियाएं कहलाती हैं।
जो हम सुबह से लेकर शाम तक अपने शरीर को, अपने जीवन को चलाने के लिए कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, वह भी हमारी क्रिया है। कोई व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, वह भी हमारे लिए क्रिया है, दैनिक क्रिया का भाग है। आपने सुना ही होगा कि दैनिक क्रिया मतलब कि रोज का किया जाने वाला कोई काम, जिससे हमारा जीवन सरल होता है और चलता है, इसे हम क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के भी अपने परिणाम होते हैं। जैसे कि आप ऑफिस जाएंगे तो आप काम करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी, यानी क्रिया का एक परिणाम है। अब बात करते हैं कर्म की। यह सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा ही गहरा भाग है। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्म को पुरुषार्थ भी कहा जाता है। अब कर्म क्या है, यानी पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष धन अर्थ, यानी कि पुरुष होने का महत्व। अब जब यहाँ पर हम पुरुष कहते हैं तो हमारे शास्त्रों में पुरुष आदमी को सूचित नहीं करता। पुरुष का मतलब होता है संपूर्ण मानव सभ्यता। अब इसमें स्त्री पुरुष, बच्चे बच्चियां, बालक या फिर बूढ़े लोग भी आ जाते हैं, यानी हर एक मानव पुरुष ही कहा जाएगा। और अर्थ का मतलब है कि एक सही मानव जो भगवान चाहते हैं कि आप बने, बिल्कुल वैसे ही आप बनते हैं, तो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी कि पुरुष होने का सही अर्थ आप निकाल पा रहे हैं। या फिर अर्थ का यहाँ पर एक अर्थ और भी निकलता है। अर्थ का मतलब होता है धन, यानी कि रोजी रोटी, यानी कि एक पुरुष जो कि कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे उसके लिए अर्थ उत्पन्न होता है, यानी उसकी रोजी रोटी। लेकिन अब यहाँ पर नौकरी या काम धंधे व्यापार की रोजी रोटी नहीं, यहाँ पर हमारे प्रारब्ध की रोजी रोटी की बात हो रही है, यानी हमारे भाग्य निर्माण की बात हो रही है। यानी आप कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे आपका सुंदर भाग्य निर्माण हो जाता है और फिर आपके भाग्य में आगे चलकर वे चीजें आपको अपने आप मिलने लगती हैं, तो आपने पुरुषार्थ किया, यानी कि एक ऐसा कार्य किया जिससे आपका सुंदर भाग्य का निर्माण हुआ। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बातों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहीं से अब आपके लिए दिशा मिलनी शुरू होगी। तो अब मोटे तौर पर आप समझिए यहाँ पर कि दो बातें हो रही हैं। एक बात वह है कि आप अपने जीवन जीने के लिए दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं, दूसरी यह कि आप कर्म कर रहे हैं। अब कर्म में कौन से कार्य आते हैं? क्रियाओं के बारे में तो आपको पता चल गया कि रोज की काम है वही क्रियाएं हैं। कर्म कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। कर्म वे होते हैं जो किसी की भलाई के लिए किए जाते हैं। जी हाँ बंधु, अब ध्यान से सुनना। किसी को भूख लगी है, आपने उसकी मदद कर दी, उसके पेट में भोजन पहुंचा, उसकी आत्मा तृप्त हुई, और जैसे ही आत्मा तृप्त हुई तो आत्मा के अंदर से एक आवाज निकली और उस आवाज ने आपके प्रारब्ध का निर्माण कर दिया, यानी अच्छे भाग्य का निर्माण कर दिया। अब देखिए, दो बच्चे हैं, दोनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और एक बच्चा है जो कि हर बार 1 या 2 नंबर से कंपटीशन से चूक जाता है, यानी कि वह ये सोचता है कि बस 1-2 नंबर आ जाते तो आज मैं एक बड़ा अधिकारी होता। वहीं पर एक बच्चा और होता है जो कि उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन पहले ही प्रयास में कंपटीशन को फाइट कर लेता है और अधिकारी बन जाता है। अब जो बालक है, जो इंसान है, बच्चा है, जो 1-2 नंबर से बार बार चूका है, वह क्यों चूका? क्योंकि उसके किसी कर्म की वजह से उसके गलत प्रारब्ध का निर्माण हो गया, और अब वही गलत प्रारब्ध उसके रास्ते का कांटा बनकर खड़ा हुआ है, जो उसे बस 1-2 कदम की दूरी पर रोक रहा है उसकी कामयाबी से। अब वह मेहनत तो खूब कर रहा है, लेकिन उसे उसके भाग्य में मिल नहीं पा रहा, क्योंकि वह लिखा ही नहीं है प्रारब्ध में, उसके गलत लिखा है, तो फिर उसके भाग्य को रोक रहा है। उसकी कर्म की शक्ति भी उसे आगे नहीं बढ़ा पा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। आपके कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें हम पुरुषार्थ कहते हैं, वे आपके अच्छे भाग्य का निर्माण कर देते हैं। यह बहुत जरूरी है। अब हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है। हम अपने लगभग हर वीडियो में आपको इन बातों के बारे में बताते हैं, फिर से बताते हैं। याद रखना कि इंसान हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, जैसे कि जीव जंतुओं की मदद कर दी, कुत्तों को भोजन कराया, गाय को भोजन कराया, और भूखे प्यासे लोगों को भोजन करा दिया, जरूरतमंदों की मदद कर दी, जिन्हें सचमुच में जरूरत है उनकी मदद कर दी। यह इंसानियत का रास्ता है और यही आपके अच्छे भाग्य का निर्माण कर रहा है। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि हर इंसान को अपनी कमाई का दशांश अपने पुरुषार्थ में लगाना चाहिए।
जिससे कि उसके प्रारब्ध का निर्माण होता है। तो अब दशांश आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आपके सामने जो सचमुच में जरूरतमंद लोग आ जाएं, उनकी आप मदद अवश्य कर दिया करें। गरीब दुकानदारों से ज़्यादा मोल भाव ना किया करें। आपको खूब पता लग रहा है कि यह आपसे 10 रुपए ज़्यादा कमा रहा है, तो उस बेचारे को कमा लेने दो। इससे आपका प्रारब्ध बन रहा है, आपका पुरुषार्थ मजबूत हो रहा है। जी हाँ बंधुओं, कभी कभी जानबूझकर भी बेवकूफ़ बन जाना चाहिए। यह इंसानियत का लिहाज है। इस तरह से हमारा पुरुषार्थ होता है मजबूत और प्रारब्ध भी सुंदर होता जाता है। जीव जंतुओं की हमेशा मदद करें। जैसे हमने आपको वह एक आटे वाला और चीनी वाला उपाय बताया है, सप्ताह में 1-2 दिन इस उपाय को अवश्य किया करें। जी हाँ बंधुओं, जैसे इंसान की आत्मा होती है, वैसे ही जीव जंतुओं की आत्मा भी होती है। अगर कोई कुत्ता आपके दरवाजे से रोटी खाकर गया और संतुष्ट होकर गया है, तो उसकी आत्मा से जो संतुष्टि की दुआ निकली है, वह भी आपको उतना ही लाभ पहुंचाएगी जितना कि इंसान का पेट भरने के बाद दुआ निकलेगी। कोई अंतर नहीं है इस चीज में। भगवान की नजर में सभी जीव एक समान हैं, बस वे अपने अपने प्रारब्ध का भोग रहे हैं। आप इंसान बन गए तो कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, और वे जीव जंतु बने हैं तो बस यूं ही भटक रहे हैं। कभी वो भी इंसान बनेंगे किसी जन्म में जाकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। जैसे ही आप अपने जीवन शैली को बदलेंगे, दूसरों से प्रेम करेंगे, सम्मान देंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और सभी जीव जंतुओं की, इंसानों की मदद करना शुरू करेंगे, आपका प्रारब्ध बनना शुरू हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, अब यहाँ तक हमने आपको इतनी सारी बातें क्यों बताई हैं? हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ तक आते आते बोर हो गए हों, बोले गुरुजी ने तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करके हमें तो बोर ही कर दिया। इतनी सारी बातें करने की क्या जरूरत थी? सीधे बस उसी एक चीज के बारे में बता देते और हम जाके जल्दी से उसी मंदिर के दरवाजे पर रख आते और हमारा काम हो जाता, पैसे की बरसात होने लगती। तो मेरे प्रिय बंधु, हम आपको बता दें कि कोई भी चीज इस तरह कार्य नहीं करती है। कभी आपने डॉक्टर से दवाई तो ली ही होगी, हमने पहले भी यह उदाहरण दिया है आपको। तो जब डॉक्टर साहब आपको दवाई देते हैं तो वे आपको उस दवाई के साथ में कुछ परहेज भी बताते हैं। जैसे सर्दी की दवाई है तो डॉक्टर साहब कहेंगे ठंडी चीजें मत खाना, ठंडा पानी मत पीना। उसी प्रकार यदि गर्मी की वजह से बीमारी हुई है तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि गर्म चीजें मत खाना, वगैरह वगैरह। तो यानी कि परहेज अवश्य बताएंगे, क्योंकि परहेज करेंगे तो दवाई का पूरा फल प्राप्त होगा। वरना हो सकता है कि दवाई का कोई फल ही प्राप्त ना हो, तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब तो बहुत खराब हैं, इन्होंने तो हमें ऐसी दवाई दे दी कि यह काम ही नहीं करती है। दवाई भी खराब है, डॉक्टर साहब भी खराब हैं, और आप सोचते रहेंगे कि सब कुछ बेकार है, कुछ भी काम नहीं करता है। अब लगता है कि मुझे बीमार रहना ही होगा, मेरे भाग्य में भगवान ने बीमार होना ही लिख दिया है शायद। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपने नियमावली को तो समझा ही नहीं। तो इतनी सारी बातें जब हम आपको बताते हैं तो हम यह विचार लेकर मन में चलते हैं कि दिन में आप कम से कम 1-8 घंटा तो भगवान की भक्ति और धर्म कर्म के कार्यों के लिए निकालते हैं। इसलिए आप इस कार्यक्रम को तसल्ली से देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई सारी बातों को, हमारे अनुभवों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भी शुद्ध और बुद्ध बना डालेंगे। यह हमारा आपसे अति प्रेम ही तो है, माता रानी के प्रति हमारी भक्ति का भाव ही तो है, जो हम आपको अधिक से अधिक देने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं जिनके कमेंट देखकर और सुनकर ही हमारा मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि कैसे कैसे लोग कमेंट कर देते हैं। कोई कहता है 2 मिनट की बात में आपने आधा घंटा लगा दिया, लेकिन उस आधे घंटे की बात में भी तो हमने कुछ आपको बताया है। कोई हमने हिंदी फिल्म का गाना तो नहीं सुनाया, कुछ न कुछ ऐसा जरूर बताया है जो आपके लिए बेहद कारगर है। आपके जीवन में उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कमी है, और हम केवल आपके लिए ही तो नहीं बता रहे। हजारों लाखों लोग हैं जो हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, तो सबके जीवन को सम्मिलित करके चलना पड़ता है। एक अकेले के लिए तो यह कार्यक्रम तैयार नहीं किया जा रहा है। माता रानी के तो हजारों लाखों भक्त हैं, सबके लिए ऐसे कार्यक्रम तैयार होते हैं। तो सबको साथ में लेकर चलना ही तो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। तो हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, यही तो हमारा धर्म कहता है, वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि हमारे लिए तो संपूर्ण धरा ही परिवार है। तो एक अकेले इंसान के बारे में विचार नहीं कर सकते। आपको भी स्वयं के बारे में इतना नहीं सोचना है। आपको केवल हंस की तरह व्यवहार करना है। जैसे हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ जाता है, तो आपके मतलब की जो बातें हमारे कार्यक्रम में होती हैं उन्हें उठा लीजिए, और बाकी जो आपको फालतू लगता है उसके बारे में विचार मत करिए। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे के पूरे कार्यक्रम में आपके मतलब का कुछ भी हो ही ना। सारा कार्यक्रम तो धर्म से ओतप्रोत है।
ईश्वर की भक्ति से डूबा हुआ है, फिर आपके मतलब का कुछ भी नहीं है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात होगी बंधु, जरा विचार करके देखना। अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में। बंधुओं, आपने सुना होगा कि हरिचंदन क्या होता है। हरिचंदन माता तुलसी की जड़ जो होती है ना, जो पौधा तुलसी का होता है वह सूख जाता है, तो उसकी जो जड़ होती है उस जड़ से हरिचंदन का निर्माण किया जाता है। अब माता तुलसी के कई महत्व हैं, वैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक भी। उसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, वरना कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप समझिए कि आपके जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और प्रेम, जितनी भी चीजें आप चाहते हैं सफलता के तौर पर, वे सब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ बंधुओं, अब तुलसी मैया ऐसी हैं जिनसे भगवान श्री हरि विष्णु भी बेहद प्रेम करते हैं और माता लक्ष्मी भी उनसे अति प्रेम करती हैं। इसीलिए तुलसी मैया को हर घर में होना अनिवार्य है। हर एक हिंदू के घर में कोई पौधा हो या ना हो, परंतु तुलसी मैया का पौधा तो होगा ही होगा। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ से, तो तुलसी मैया के पौधे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो लकड़ियां होती हैं वो सूख जाती हैं। अब जो लकड़ियां सूख गई हैं उनके साथ आप क्या करते हैं? क्या आप उन्हें तोड़कर यूं ही फेंक देते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा करने से तो आपके घर से माता लक्ष्मी खुद ही रूठ जाएंगी, भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत नाराज हो जाएंगे। याद रखना कि तुलसी मैया को स्वयं नारायण ने आशीर्वाद दिया है, तो अब आप नारायण से दुश्मनी मोल ले रहे हैं यदि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, आपके घर में जो तुलसी मैया हैं उनमें आप ढूंढें, कोई लकड़ी ऐसी अवश्य होगी जो सूख गई होगी। उन लकड़ियों को आप तोड़ लें और उन्हें तोड़ने के बाद अपने पूजा घर में लाकर रख लें। जी हाँ बंधुओं, वे निर्माल्य नहीं हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो निर्माल्य हो गया। जी नहीं, वे निर्माल्य नहीं हैं। उन्हें अपने पूजा घर में लाकर रख लें। अब आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो गुरुवार के दिन शाम के समय आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है, गाय का घी लेना है, और वे जो तुलसी मैया की लकड़ियां आपने तोड़ी है ना, उन लकड़ियों को लेना है और उनकी छोटी छोटी लकड़ियों को तोड़कर एक लाल धागे से, यानी जिसे हम कलावा कहते हैं, उस कलावे को लपेट कर एक बाती का रूप दे देना है। यानी कि पूरी लकड़ियों पर चारों तरफ से कलावे को लपेट देना है। साथ में आप चाहें तो थोड़ी रुई भी लगा सकते हैं। अब आपको इसे गाय के घी में डुबो देना है। इसके बाद अब यदि लकड़ियां ज्यादा मात्रा में निकल आती हैं तो आप कैसे भी करके एक चूल्हा बनाइए, और मिट्टी का चूल्हा हो, और उस चूल्हे पर आप उन लकड़ियों को जलाकर, उनके साथ और लकड़ियां भी जलाना, उन लकड़ियों को जलाकर थोड़ी सी खीर बनाइए। जी हाँ बंधुओं, खीर बनाना और उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाल देना, बिल्कुल जरा सी, एक चुटकी भर की हल्दी आप अवश्य डाल देना। खीर आप चावल की बनाएंगे। अब आपने थोड़ी सी खीर बना ली है, एक कटोरी खीर ही पर्याप्त है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। आपने तुलसी मैया की लकड़ियों से खीर बनाई है और उसके बाद आपने तुलसी मैया का ही दीपक निर्माण किया है। अब आपको जाना है भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान विष्णु या फिर माता लक्ष्मी या फिर कोई भी नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ राम दरबार है, वहां पर आपको जाना है। यह क्रिया आपको राम दरबार में करनी है। तो क्या करना है, आपको सीधे मंदिर में जाएं। याद रखना, पवित्रता का ख्याल रखना है। और जब आप इस क्रिया को करने जाएं तो किसी से इस विषय में कोई बात ना करें, किसी भी विषय में बात ना करें। बंधुओं, यह चीज बहुत ही खराब लगती है कि लोग मंदिर जाते हैं और वहां पर दुनिया भर की गप्पे हाँकने लगते हैं, पुराने मित्रों से मिलेंगे और जने कितनी लंबी लंबी बातें करते हैं। भगवान को तो उठाकर एक तरफ साइड में रख दिया, अपनी बातें शुरू हो गई, भगवान को बोली गए। अब भगवान बेचारे कह रहे हैं, अरे भाई आप तो हमसे मिलने आए थे और यहाँ ये सब क्या शुरू कर दिया आपने, तो राजनीति के अखाड़े खोल दिए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं करना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, मन में भगवान की भक्ति को रमा कर रखना है। और इसी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते चले जाना है। जहां तक आप कर सकते हैं इसका मन ही मन जाप करते रहें। अब आपको मंदिर में जाना है, राम दरबार में जाना है, और राम दरबार में जाकर आपको सबसे पहले वह जो खीर है आप बनाकर लाए हैं ना, वह प्रभु के चरणों में रख देनी है पूरे भाव के साथ। पुष्प भी लेकर जाएं, उन्हें भी समर्पित करें, प्रसाद रूप में उस खीर को समर्पित करें। उसके बाद आप इस दीपक को जो आप लेकर आए हैं, तुलसी मैया का दीपक, इस दीपक को आपको भगवान का जो दरबार है उसका जो दरवाजा है
मुख्य दरवाजा है, मंदिर का मुख्य दरवाजा नहीं, राम दरबार जहाँ से प्रारंभ हो रहा है वहाँ का जो दरवाजा है, उस दरवाजे पर बाईं ओर, जी हाँ बंधुओं, आप जब खड़े होंगे तो जो भगवान के दर्शन हो रहे होंगे, यानी कि आपका बायां हाथ, उल्टा हाथ, उस ओर आपको यह दीपक जला देना है। दीपक देहरी पर रखकर ही आप जलाएंगे, ना अंदर और ना ही बाहर, ठीक दहलीज पर आप इस दीपक को जला दीजिए। अब आप भगवान को प्रसाद समर्पित करें, उसके बाद वापस लौट कर आएं, इस दीपक को जलाएं और फिर वहीं पर बैठ जाएं और वहां पर बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। माला की जरूरत नहीं है, बस यूं ही मन की माला फेरिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तक दीपक जलेगा और शांत नहीं हो जाएगा तब तक आपको यह करते रहना है। अब इस चक्कर में कहीं ऐसा मत करना कि कंजूसी कर लो और जरा सा घी डालो तो दीपक 2 मिनट में ही शांत हो जाएगा। तो दीपक थोड़ा बड़ा ले लेना, मिट्टी का दिया आता है बड़ा ले लेना, उसमें थोड़ा घी ज़्यादा डाल देना। इतना कर देना कि कम से कम 15-20 मिनट तो आपको वहां बैठने को मिल ही जाए। अब आप वहां पर बैठकर 15-20 मिनट इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब आपने जब जाप कर लिया उसके बाद दीपक भी आपका जो आप लेकर गए हैं वह शांत हो गया है और यह क्रिया आप आसन पर बैठकर करेंगे। सीधे मंदिर के फर्श पर मत बैठ जाना, जो भी आसनी हो, मंदिर में तमाम तरीके की आसनी रहती हैं, आप कोई भी एक आसनी लेकर उसी पर बैठना। अब जब आपका यह कार्यक्रम हो जाए उसके बाद आप सीधे मंदिर में ना घुस जाएं, यानी राम दरबार में ना चले जाएं। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए दाएं बाएं कहीं मंदिर में हो जाएं। अब आप जो प्रसाद लेकर आए हैं वह भगवान के सामने रखा हुआ है और आप इधर उधर कहीं हो गए हैं। थोड़ी देर बाद यानी 2-4 मिनट बाद मंदिर प्रांगण में ही घूमें, दूसरे देवी देवताओं को प्रणाम करें, उनको भी राम राम कहें और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप भगवान के सामने आएं। कहने का मतलब यह है कि आपने जो प्रसाद लिया है भगवान उसका भोग ले चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। आपके सामने कभी भी भगवान भोग ग्रहण नहीं करेंगे, यह हमारा धार्मिक विधान है। भगवान भोग तभी स्वीकार करते हैं जब भोग देने वाला वहां मौजूद ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिर में जो गर्भगृह होता है वहां जब भगवान को प्रसाद या भोग चढ़ाया जाता है तो पर्दा लगा दिया जाता है। जो सुबह शाम का भोग होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, हर एक के प्रसाद की बात नहीं कर रहे। तो आपको भी यही करना है। अब भगवान ने आपके द्वारा जो लाया हुआ भोग है वह स्वीकार कर लिया है। अब आपको वह खीर उठानी है और उसे अपने घर लेकर आना है। मंदिर में किसी को बांटने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसे अपने घर लेकर आएं और घर के सभी लोगों को उसे खिलाएं। सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों को, खास तौर से महिलाओं को, फिर अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपने पिता को, अपने दादाजी को, जो भी सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं, उन्हें खिलाएं। फिर छोटी कन्याओं को खिलाएं और उसके बाद सभी लोग उस प्रसाद को पा लें। बस यह क्रिया यहीं समाप्त होती है। बंधुओं, सुनने में यह क्रिया बहुत आसान लगती है और बहुत छोटी है भी, लेकिन यह क्रिया बहुत ही सिद्ध है, बहुत ही शक्तिशाली है। जब भी तुलसी मैया से कुछ सूखी लकड़ियां निकलें तो आप समझ जाएं कि तुलसी मैया ने इशारा कर दिया है कि अब रामलला या नारायण श्री हरि विष्णु आपसे भोग की मांग कर रहे हैं। तो आप तुरंत इस क्रिया को कर डालिए। अब यह महीने में 2 बार होगा या 1 बार होगा या 2 महीने में 1 बार होगा, भगवान जाने। जब भगवान चाहेंगे तब होगा, क्योंकि तुलसी मैया की लकड़ियां सूखनी भी तो चाहिए। अब आप हरी लकड़ियों को तो तोड़कर सुखाएंगे नहीं, यह तो पाप हो जाएगा। तो जब भी लकड़ियां सूखें आप इस क्रिया को अवश्य करें। वैसे आप बारीकी से देखें, आपके घर में जो तुलसी है उसमें कुछ लकड़ियां अभी भी सूखी हुई लगी हुई हैं, तो उन्हीं लकड़ियों का आप अभी प्रयोग करके और एक आध दिन में जब भी गुरुवार नजदीक हो तो आप जाकर इस क्रिया को कर डालें बस। और फिर चमत्कार देखें, दूसरे ही दिन से आपके जीवन में सकारात्मकता की ऐसी लहर उठेगी कि सब कुछ आपके मन के अनुसार होने लगेगा। फिर आप याद कर लेना हमारी वह जो पुरुषार्थ और प्रारब्ध निर्माण की बात कि वह भी आपको करना है, तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होंगे। उसके बाद 1 कदम आप चलेंगे और 10 कदम आप नाप लेंगे। जी हाँ बंधुओं, यानी अपने 1 कदम में ही 10 कदम नापेंगे, कामयाबी आपके पास दौड़ी चली आएगी। ये प्रयोग बहुत सारे लोगों को हमने कराए हैं और बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट इस प्रयोग के हमें मिले हैं। हमने खुद भी इसे कई बार किया हुआ है और हमें इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। बड़ा ही आनंद होता है और बड़ा ही अजीब लगता है, हंसी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा आप हमें इतने सारे उपाय बताते हैं तो आप तो करोड़पति होंगे ही, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि हम तो बाबा हैं, हम तो माता रानी की भक्ति में डूबे हैं और माता रानी के दर्शन, उनकी भक्ति, उनका भाव ही हमारे लिए करोड़ों की दौलत है। हमारे लिए करोड़ों की दौलत बनाना क्या बड़ी बात है? हम तो चाहे जब माता रानी की कृपा से चाहेंगे माता रानी हमें दे देंगी करोड़ों की दौलत। हमें इस तरह किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हम इन सब में नहीं पड़ते। इसीलिए हम किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा किसी से नहीं मांगते। हम तो सिर्फ माता रानी की सेवा करते हैं और उन्हीं के लिए समर्पित हैं। तो ऐसे ऊल जलूल प्रश्न मन में आया करें तो मत पूछा करो। ये बातें बड़ी ही बिचकानी और बड़ी ही बचपने वाली लगती हैं, अजीब लगती हैं। उम्मीद करते हैं बंधु आप हमारे द्वारा कही गई बातें समझ रहे होंगे। भक्ति और भगवान के भाव में आप जरूर डूबे होंगे। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हमें जब समय मिलेगा तो हम देखेंगे आपके प्रश्न और उनके जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर हो आया करिए। क्या जाता है, दिन भर तो इस संसार के लिए काम करते हो, पैसे कमाते हो, रोजी रोटी कमाते हो, सबको खिलाते हो, खुद भी खाते हो, लेकिन यहां से जब विदा होगे तब साथ क्या ले जाओगे, इसके बारे में भी चिंता करो और उस कमाई के बारे में भी विचार करो। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।